नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एनिमल किंगडम। क्या है एनिमल किंगडम? और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर। यहाँ से जिसने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया वो समझ लीजिए कि वो जो आपका जूलॉजी का जो तिगड़म होती है ना उसको समझ जाएगा। ओके, तो ये सारा जो आज मैं करवाऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इनको कॉपी पेन लेके नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको वन लाइनर करवाऊंगा तो वो आपको जो है समझ आने चाहिए और आपको जो है वहाँ पे कहीं किसी एक जगह नोट कर लें ताकि आप आगे के लिए उसको संभाल के रख सकें। क्योंकि कई बार मैं आपको पूछूंगा जी बताइए निमेटोड्स क्या होते हैं, पॉलीफेरा के क्या क्या होते हैं उनमें, तो आपको पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको करवाऊँगा और बहुत ही लंबा लेक्चर जो है होने वाला है। कोशिश करूँगा कि इसको एक लेक्चर में ही ख़त्म कर दें। कम से कम कोई 60 से 70 के बीच में स्लाइड्स हैं, तो थोड़ा टाइम लग गया इसको। तो इसको मैं एक ही वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, लंबी वीडियो होगी तो लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब हमने देखा कि एनिमल किंगडम, एक है एनिमल किंगडम। तो उससे पहले जो हमारे पृथ्वी पर जितने जीव जंतु कुछ भी पाए जाते थे तो हमने उनको देखा कि क्या है। पहले तो फर्स्ट हमारा क्या जाएगा, ये पेड़ है और ये जानवर है। हमारा फर्स्ट ऐसे ही जाता ना, अगर हमें कोई इंसेक्ट दिखता है तो हम अब उनको इंसेक्ट कहते हैं, लेकिन पहले क्या था, हाँ ये भी मतलब एक जंतु आ गया और एक जीव आ गया। इसी तरह से हम इनको डिवाइड करते थे। फिर एडवांसमेंट आई, पे थोड़ा सा चेंजेस आए, तो वही होती है क्लासिफिकेशन। जैसे क्लासिफिकेशन क्या होती है, किसी को हम जैसे शेप कलर वेट के अकॉर्डिंग जो हम किसी को क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे हम मैंने बोल दिया ग्रीन कलर ये कलर, तो वो होगी इसकी क्लासिफिकेशन। ओके, थोड़ा आराम आराम से करवाऊंगा, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ जहाँ तक मुझे रिव्यूज़ आए। ओके, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है हमारा, अब क्लासिफिकेशन हमने देख ली भी क्या होती है क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करने किसी चीज़ को कि ये क्या है, जैसे ये ग्रीन कलर है और ये ग्रीन कलर है, उसमें क्या है, ये हुडी है, तो एक क्लासिफिकेशन होगी ये एक तरह की। तो वहीं हमने जो हमारा एनिमल्स है उनको क्लासीफाई किया अलग अलग, जिसमें किसको कौन सी क्लास किस में रखना है, किस में किस बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करना है, तो सारा आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। बोला इन्होंने बोला कि जीवों को उनके गुणों यानी कि समानताओं और अंतर के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स में उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना, हम उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि ये नॉर्मल, अगर हमने इनको इस पिक्चर को देख के समझना हो तो हम क्या बोलेंगे, जी भाई ये पानी में रहता है, ये हमारा जंगलों में रहते हैं, तो ये सारे जंगलों में रहते हैं, और ये पानी में रहते हैं, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन वगैरह हो गई इसकी। ठीक है, अब हम करेंगे किस तरह से क्लासीफाई किया, किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 4 नंबर कन्फर्म है यहाँ से, और इनको पढ़ने के बाद आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक होंगे वो आप ही जानो फिर बाद में। तो हमने सबसे पहले आया आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्स स्टार्टिंग में क्या था, या तो आपके प्लांट होते थे या तो आपके एनिमल होते थे। सिंपल, प्लांट और एनिमल, तो वही था टू किंगडम सिस्टम में भी। तो जो कार्लस लीनियस था 1758 में उसने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उसके बेसिस के उसने बताया कि या तो आपका प्लांट होंगे या तो आपके एनिमल्स होंगे। डन। तो और जो आपका कार्लस लीनियस है ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ से। टू किंगडम सिस्टम किसने दी था, लीनियस ने दिया था। और कार्लस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं उसको। और 2 किंगडम में कौन कौन से थे, प्लांट और एनिमल। नेक्स्ट करेंगे अभी हम। फिर है आपका, अब क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या रखे इन्होंने कुछ क्लास बेसिस पे रखे होंगे कि किस बेस पे उन्होंने क्लासीफाई किया। तो उन्होंने पहले देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि वो प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब न्यू। तो प्रो मतलब प्रिमिटिव का मतलब ये है कि जैसे आपका सेल है, बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में होता है डीएनए। अब जिस डीएनए के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो उसको हम कहेंगे यूकैरियोट। और जिस सेल में डीएनए कहीं भी पड़ा होगा तो वो होगा आपका प्रोकैरियोट, यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने देखा कि बॉडी अगर एक सेल से बनी है तो यूनिसेलुलर, और 2 सेल से एक से अधिक सेल से बनी है तो मल्टी सेलुलर। ओके, फिर है कि अपना भोजन वो किस तरह से खाते हैं। तो उसमें भी 2 तरह के आगे, या तो ऑटोट्रॉफ या जैसे खुद बना के खाते हैं, और एक है हेटेरोट्रॉपिक।
तो यानी कि किसी भोजन के ऊपर, किसी अन्य के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम इंसान हैं तो हम क्या करेंगे, हम भोजन के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है, या तो प्लांट के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर। या तो हम मांस मच्छी खाते हैं या तो हम प्लांट्स वाला कोई भोजन खाते हैं। जैसे आप कुछ भी खाओ प्लांट से तो मिलता है आपका, सब्जी जब वगैरह सब कुछ, तो हम उनके ऊपर डिपेंड हैं। नेक्स्ट है आपका, फिर है आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। अच्छा, इसमें से एक रह गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो मुझे बताएं आपको किसने दिया था और कौन कौन से इसमें उसने डाल दिए थे, तो ये आपको बताना है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो 5 किंगडम सिस्टम पहले तो किसने दिया था, ये दिया था आपका R.H. विटकर। इस तरह से आपको आएगा ऑप्शन में R.H. विटकर। R.H. विटकर ने ये दिया था आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें उसने क्लासीफाई किया था 5 किंगडम्स, किंगडम यानी कि साम्राज्य, 5 साम्राज्य इस तरह से याद रखें। एक था मोंद्रा, एक था प्रोटिस्टा, एक था फंजाए, एक था प्लांटे और एक था एनिमेलिया। डन। क्या क्या था आपका, मोंद्रा, प्रोटिस्टा, फंजाए, फिर आपका प्लांटी, एनिमल और एनिमेलिया। तो जो आपका मोंद्रा था, तो मोंद्रा में क्या आए थे, मोंद्रा में उसने डाला था जो कि होते हैं आपके प्रोकैरियोट, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट तो आ गया आपके मोंद्रा में। फिर है आपका प्रोटिस्टा, तो ये आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर दोनों, यानी कि पर इसमें क्या है, ये यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट। फंजाई में इसमें भी आएगा आपका यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर आगे इसमें, यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल बढ़ गए इसमें। ओके, बाकी हम आगे करेंगे इनको आराम से, नॉर्मल सा ये याद रखें। और यही पूछा जाता है किंगडम मोंद्रा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, बस एक यही है प्रोकैरियोट। बाकी इसमें आएगा यूकैरियोट है, और इसमें है ये है आपका यूकैरियोट तो है ही, और यूनिसेलुलर है। फिर आपका मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ये सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ही है। बाकी इनके कुछ फीचर्स और अलग अलग थे, तो इसलिए इनको अलग अलग उसमें हमने डाल दिया था। कुछ मोटाइल थे, कुछ नॉन मोटाइल थे, कुछ में जो थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, मतलब बहुत अलग अलग फैक्टर थे जिसके ऊपर उन्होंने बेस्ड किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका R.H. विटकर। अब इसमें है सारा, अब इसमें बताएंगे आपको जो आपका प्रोकैरियोट था, प्रोकैरियोट सिर्फ क्या आएंगे आपके, मोंद्रा, ठीक है, मोंद्रा, इसमें प्लांटी में मैंने कर दिया, सिर्फ आपका मोनेरा जो आपका किंगडम था वो है प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट है। यहाँ से क्वेश्चन डन। और यूकैरियोट में जो यूनिसेलुलर और उसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर में आ गया आपके प्रोटिस्टा, यानी कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, और बाकी सारे जो है किस तरह से डिपेंड थे अपने उस पर, मतलब सारे यूकैरियोट थे और मल्टी सेलुलर थे। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट रहती है, तो फंजाई में भी सेलुलर प्रेजेंट रहती है फंजाई में, और इसमें भी प्लांटी में भी आपकी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ओके, बाकी ये फोटोट्रॉपिक हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये हीटेरोट्रॉपिक है, जो आपकी फंजाई वगैरह है वो अपना भोजन किसी और से ग्रहण करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड है। और एनिमली तो हमारा तो मस्त मौला बंदे हैं, हाँ भाई, ना सेल वॉल है हमारी, और ना सेल वॉल है, और ना ही हमारे पास वो है क्या बोलते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अच्छा, सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं, ये मुझे कोई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब किंगडम एनिमेलिया के बारे में देख रहे हैं हम, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है। तो किंगडम एनिमेलिया कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोट आगे, मल्टी सेलुलर आगे, सेल वॉल इसमें एब्सेंट रहती है, और खाना जो किस तरह से रहता है, मतलब किसी और के ऊपर, भोजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम सारा देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बहुत माइन्यूट से, जो एनिमेलिया में आते हैं उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, और एडवांस तक जाएंगे, यानी कि बहुत हम एक एक चीज़ को इसमें कवर करेंगे। 9th क्लास का चैप्टर भी है ये, और +1 का चैप्टर भी है ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं दोनों को मतलब म्यूचुअल लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अब आया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है वो उनको किस तरह से क्लासीफाई करें, यानी कि जिनमें एक मतलब किस तरह से उनको रखें, जैसे सारे एक जैसे दिखने वाले लोग पहले आएंगे, उसमें स्पीसीज आएगी, फिर थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कुछ फीचर सेम हैं तो उनको हम रखेंगे जीनस में। ठीक है, बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ मिलके एक ऑर्डर बनाती है, बहुत सारे ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाते हैं, फिर फाइलम बनाते हैं, फिर किंगडम बनाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इनको अरेंज करने के ऑर्डर में कि सबसे पहले स्पीसीज़ आएगा, जीनस आएगा, फैमिली आएगा, ऑर्डर आएगा, क्लास आएगा, फाइलम आएगा और किंगडम आएगा। देखिए इनमें से इनको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऊपर वाले आपको याद रहेंगे कि फाइलम आती है, फिर आपको आएगा आपका किंगडम, फिर आती है स्पीसीज़ और आपका जीनस, क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। तो पहले स्पीसीज़ आता है, फिर आता है जीनस, फिर आपके सारे जैसे आपकी बहुत सारी स्पीसीज़ जैसे आपके घर में बहुत सारे स्पीसीज़ रहते होंगे तो आपकी क्या बनती है, एक फैमिली बनती है। ठीक है, फैमिली बनती है, फिर फैमिली बनती है, उसमें से भी कुछ अलग अलग स्कूलों में बच्चे जाते हैं। इस तरह से याद रखें, अलग अलग स्कूलों में बच्चे जाते हैं। मान लीजिए सारे अलग अलग 2-3 अलग अलग स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो उनकी क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर मिलके, क्योंकि स्कूलों में बच्चे जाते हैं, लेकिन स्पेसिफाई इसमें क्या रहेगा आपका कि आपका तो अलग अलग क्लासों में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो जो सिमिलर जो बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिल के एक क्लास बनाएंगे, सबकी अलग अलग क्लास होगी और बहुत सारी क्लासें मिलके एक फाइलम बनाएंगी और बहुत सारे फाइलम मिलके एक किंगडम बनाएंगे। ओके, बाकी किसी ने कोई शॉर्ट ट्रिक किसको याद रखने की करी हो तो उसको याद रख सकता है। ठीक है, ये तो आपको 3 चीज़ें याद रह जाएंगी कि स्पीसीज़, फिर आपकी फैमिली आएगी। ऑर्डर और क्लास में थोड़ा सा इसमें रहता है कि कौन सा पहले आएगा, तो इस तरह से अब इसको अल्फ़ाबेटिकली भी याद नहीं कर सकते क्योंकि वो बाद में आता है और सी जो है आपका पहले आता है, तो रख लें अपने हिसाब से इसको याद। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका, तो सबसे जो बेसिक है यानी कि इकाई है आपकी क्लासिफिकेशन की, वो है स्पीसीज़ यानी कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ठीक है, ये तो हम बता दिया, काय पहुँचे। अब फाइलम्स, अब आपकी 9 तरह की अलग अलग फाइलम्स होती हैं, तो इनको हम डिटेल में करेंगे आज की वीडियो में और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पोरीफेरा, सीलन, टेट्रा, प्लेटीहेल्मेंथ्स, निमेटोड्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा। और ये सारे आपको सिस्टमेटिकली ही याद है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्का हल्का जैसे प्रीमिटिव वाई पे थोड़ा सा एडवांसमेंट होती रही, किसी स्पीसी में एडवांसमेंट होती रही, तो उसी तरह से आपका आज का जो आपको देखते हैं आपके आसपास हम मैमल्स हैं किस तरह से बने, वो यही है किस तरह से हम बने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अब इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि बहुत बेसिक हैं। हम देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है, उसमें आपकी नोटोकॉट प्रेजेंट है या नहीं है, फिर इनका जर्म लेयर्स होती हैं वो कितनी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर ये हम इसमें देखेंगे, फिर उनकी सिमेट्री क्या है कि हम बीच में से काटेंगे तो 2 हिस्सों में बराबर कटेगा या नहीं कटेगा, उसको क्या बोलते हैं, अगर कट गया तो बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इस तरह से हम सारा उसमें इसको हम पहले बेसिक करेंगे और उन्हीं कुछ की पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही हम इन सारे फाइलम्स को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये बेसिक है, इसको अच्छे से करें। ठीक है, अब सेलुलर लेवल यानी कि जो सिर्फ एक सेल से बने हैं तो वो है आपका पोरीफेरा, यानी कि जो सिर्फ एक सेल से बने हैं वो है पोरीफेरा। फिर टिश्यू लेवल जो मतलब मल्टीपल सेल से मिलके बने होंगे वो सीलेंट्रेट्स आ जाएंगे। फिर आएंगे आपके ऑर्गन, जहाँ पे कुछ ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए होंगे तो वो होंगे आपके प्लेटीहेल्मेंथ्स। फिर सिस्टम लेवल, बाकी जितने भी फाइलम बच के उनमें क्या रहेंगे, पूरा ऑर्गन सिस्टम होगा, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अलग अलग होंगे। लेकिन याद रखें 3 ही इसमें आपको याद रखने हैं। पोरीफेरा में जो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो एक सेल से बनेंगे, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक ही सेल सब कुछ कर रहा होगा उसमें। फिर टिश्यू लेवल में आएंगे सीलन ट्रेट्स, जिनकी बॉडी में एक क्या होगी, सीलोन होगी, सीलन ट्रेट्स। फिर आगे ऑर्गन लेवल यानी कि प्लेटीहेल्मेंथ्स। ठीक है, इनको भी हम देखेंगे आराम से आगे। तो चलिए, फिर है आपका सिमेट्री वो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर बॉडी 2 हिस्सों में कट रही होगी बराबर तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिकल, अगर नहीं कट रही होगी तो हम कहेंगे एसिमेट्रिकल है। ये तो समझ आना चाहिए सिमेट्री। फिर इसके बेसिस के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड और है, अगर हम किसी चीज़ को बीच में से काटें तो 2 बराबर हिस्सों में कटेगी तो बायलैटरल सिमेट्री, अगर नहीं कटेगी तो एसिमेट्रिकल। और रेडियल सिमेट्री कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री को कौन सी होगी बताइए मुझे। ठीक है, क्या ये कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, तो ये सारा इसमें हम यही सब देखेंगे, रेडियल सिमेट्री कौन सी होती है। रेडियल सिमेट्री का मुझे बताएं, बेसिक है थोड़ा सा ये। ओके, तो इसमें आपको बायलैटरल सिमेट्री याद रखनी है, रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल, 3 इसमें सिमेट्रीज आ जाएंगी।
तो इसी के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे एसिमेट्रिकल कौन से हैं जो नहीं कटेंगे, आपका पोरिफेरा, और आपका रेडियल सिमेट्री में कौन से रहेंगे, आपका सीलेंट्रेट्स और एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, सीलेंट्रेट और एकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश वगैरह इसमें आ जाएंगे आपके। ओके, बायलेटरल सिमेट्री रहेंगी आपकी, जितने भी आपके प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटर तक है वो सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी कि बॉडी जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इजीली। फिर जर्म लेयर और एम्ब्रियोनिक लेयर। देखिए एम्ब्रियोनिक लेयर या फिर जर्म लेयर का क्या मतलब है, देखिए जब अब मियोसिस के बाद हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं, जैसे एग आएगा और मेल से स्पर्म्स आएंगे, फिर बनाते हैं ये जाइगोट। ओके, जाइगोट बनाने के बाद ये एम्ब्रियो बनाते हैं। फिर आपको पता है कि यहाँ पे जब ये बनते हैं वो ब्लास्टुला गैस्ट्रुला वगैरह बनते हैं, तो उसमें 3 तरह की जर्म लेयर बनती हैं। तो उन्हीं जर्म लेयरों के बेसिस के ऊपर अगर किसी में 2 जर्म लेयर्स होंगी, किसी में 3 जर्म लेयर होंगी, तो 2 जर्म लेयर्स होंगी तो हम उसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और जो 3 जर्म लेयर होंगी तो हम उनको कहेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म होंगी सिर्फ इसमें, तो डिप्लोब्लास्टिक, और मीजोग्लिया भी बीच में एक लेयर होगी जिसमें, तो उसको हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसको मीजोडर्म से कंफ्यूज मत करना। ओके, मीजोग्लिया अलग चीज़ आएगी, वो जर्म लेयर होगी प्रॉपर वाली। फिर आपका इसमें फाइलम वगैरह, इसमें डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हैं ये हम आगे भी आराम से करेंगे इसको, तो आगे हम कर लेंगे इसको। फिर सिलोम। अब सिलोम क्या होती है, सिलोम क्या होती है, बोसिलम को कहते हैं बॉडी कैविटी। बोला द स्पेस बिटवीन किसमें, आपका बॉडी वॉल एंड गट कैविटी, यानी कि ये बॉडी वॉल है और गट कैविटी के बीच में स्पेस होगा, तो हम उसको कहेंगे सिलोम। और ये भी अलग अलग तरह की होती हैं, सिलोम, ए सिलोम और सूडोसिलोम। फिर आगे आपका ए सिलोम 2 तरह की होगी, डिप्लो कौन सा, 2 तरह की होती है, एक आती है आपकी कौन सी इसमें सिलोमेट्स, एक आती है आपका सूडोसिलोम और ए सिलोमेट्स। और शायद आपके ए सिलोमेट्स तो है आगे 2 तरह के होंगे, जिसमें हम कहेंगे जिसमें 2 होंगी और 3 होंगी, कुछ इस तरह से था इसका, लेकिन ये आपको इतना ही याद रखें फ़िलहाल तो। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से था, डिप्लोसिलोमेट और ट्रिप्लोसिलोमेट्स। लेकिन आपको सिंपल याद रखना है अभी तक कि ये एक होता है सिलोम, एक होता है सूडोसिलोम और एक होता है ए सिलोमेट। ओके, नाम से पता है, जिसमें सिलोम होगी बॉडी कैविटी होगी वो सिलोम, जिनमें मतलब फॉल्स जैसी होगी सूडोसिलोम, जिसमें नहीं होगी वो ए सिलोमेट्स। डन। तो इसमें हम स्टार्टिंग के 3 देख लेंगे, वो ए सिलोमेट्स आएंगे, यानी कि आपका सीलेंट्रेट प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये सारे ए सिलोमेट्स आ जाएंगे। फिर आपका जो सूडोसिलोमेट है वो आता है निमेटोडा, और आपका जो सिलोमेट्स आएंगे वो एनरेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड आपका कॉर्डेटा। हमारे अंदर भी बहुत सारे कैविटीज़ आती हैं, पेट वाली है, सिर वाली है, जिसमें ऑर्गन फिट किए हुए हैं, वो सारे सिलोम ही कहते हैं, इनकी कैविटी कहते हैं, बॉडी कैविटी। फिर है आपकी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होगी, मेरुदंड। ये आगे अ कार्टिलेजिनस स्केलेटन रॉड सपोर्टिंग द बॉडी इन ऑल एम्ब्रियोनिक एंड सम एडल्ट कॉर्डेट एनिमल्स। यानी कि सिंपल सा याद रखा, कुछ 1 लाइन में इसको याद रखना होगा कि हमारी जो बैकबोन है वो ही जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड का काम करती है, नोटोकॉर्ड कहलाती है। तो इसमें क्या होंगी, सिंपल जैसी हड्डी जैसी होगी एक, या फिर हड्डी या फिर किसी कार्टिलेज से बनी हुई एक स्ट्रक्चर जैसा जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता हो, सिंपल से याद रखना है। तो ये बाद में एडवांसमेंट होते होते हमारा जो हो ये बैकबोन बन जाती है, हमारे तक पहुँचते कॉर्डेट तक पहुँचते। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें। तो अब आया पूरे का पूरा निचोड़। तो अब इसमें से हम इनको हम देख सकते हैं। तो पहला आया हमारा, इनका या तो स्क्रीनशॉट ले ले, या तो वो कर ले, क्या बोलते हैं, अपना कहीं लिख ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसी के ऊपर आपको पूछे कि बताइए निमेटोड्स की क्या रहती है, किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, फिर बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट्स होते हैं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से कर ले। तो पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एसिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट्स। ओके, बाकी देखिए जो आपका एनालिड से आगे वाले हैं वो सारे सेम हैं लगभग, अगर आप रेडियल सिमेट्री को छोड़ दें यहाँ पे, तो बाकी सारे सेम हैं। तो इतने सारे आपको याद, तो सिंपल सा आप याद रख सकते हो। इनकी कुछ और फीचर्स आएंगे। तो एकाइनोडर्मेटा में, यानी कि इसमें स्टारफिश वगैरह आती है, तो ये आती है रेडियल सिमेट्री। हम डिटेल में करेंगे, अगर टेंशन ना लो, सब करवाएंगे आपको।
तो ये है कि रेडियल सिमेट्री। और आपका ऊपर सिलेंट्रेट्स देखें तो टिश्यू लेवल आएगा, इसमें डिफरेंट है, इसमें टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल है, रेडियल सिमेट्री रहती है। रेडियल सिमेट्री सिर्फ दो में है, सिलेंट्रेट्स और एकानोडोमेटा, ये आपको याद रखना है। तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि जर्म लेयर, यानी कि दो होती हैं, और एसिलोमेट कोई सिलोम नहीं होती है। और प्लैटीहेलमिन्थ्स ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट्स। और निमेटोड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सूडोसिलोमेट। तो सूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही है, आपके निमेटोड्स हैं, इनको याद रखें, ठीक है। इनको एक टेबल जैसा बना लें अपने पास, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोरीफेरा से। तो हम इसमें सिंपल याद रखेंगे पोरीफेरा। तो इसमें हमारे कुछ इसके जो फीचर्स आएंगे जो हमने देखे थे, तो अभी इसमें हम डिटेल में कर रहे हैं। देखिए सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एसिमेट्रिकल रहेंगे, नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट रहती है, डिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, और सिलोम भी एब्सेंट रहती है। ओके, तो इसमें कुछ विशेषताएं, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इसकी कुछ विशेषताएं के लिखो, +1 के टॉपिक है वैसे ये। तो देखिए पोर वियरिंग और ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं बॉडी में। फिर अटैच टू सॉलिड सरफेस, किसी एक ये ऐसे होते हैं कि ये चल नहीं पाते, तो ये मतलब ये मोटाइल नहीं, मूव नहीं कर पाते, तो ये कहीं एक सरफेस लेंगे वहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक बताता हूँ, कई बार आप देखते हो कि पत्थर जो हो पानी में तैर रहे हैं, तो पत्थर नहीं होते हैं, वो स्पॉन्जी बॉडी से बना हुआ कोई पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म है जो आपकी अपनी कॉलोनी वहाँ पे बना लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन मोटाइल एनिमल्स रहते हैं, अटैच टू सॉलिड सरफेस, और स्पॉन्जी बॉडी रहती है इनकी। यूज़ पोर फॉर ऑक्सीजन एंड फूड, अपने पोर से ही खाते हैं, ठीक है, पोर से ही खाएंगे। तो इसमें आपके आएंगे जो स्काईफोन्स वगैरह शायद इसमें आते हैं ना, स्काईफोन्स जो बाद में मिलकर कॉलोनीज बनाते हैं और वो बनाते हैं। हैबिटेट इनका मरीन समुद्र है। तो एक आपको इसमें बात बताऊं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कि जो आपका लक्षद्वीप समूह है वो भी इन्हीं से बना हुआ है, स्पॉन्जिस से बना हुआ आइलैंड्स है। और ऐसा भी माना जाता है कई बार कि जो चल छोड़िए, अब अगर आप कोई दोरशीद वगैरह आते हो तो दोरशीद में एक पत्थर रखा हुआ पानी के ऊपर तैर रहा है, वो पत्थर नहीं है, वो यही स्पॉन्जिस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोरीफेरा, ये है स्काईफोन, इसकी बात कर रहा था मैं। तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं, अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं ना ये, फिर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ये, तो ये अपनी कॉलोनी बना के मतलब पानी के ऊपर तैरते हैं। स्पॉन्जिला, फिर आपका यू स्पॉन्जिला और ल्यूकोसोलेनिया, तो ये आएंगे आपके सारे पोरीफेरा एग्जाम्पल इसके। फिर आपका नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, डिप्लोब्लास्टिक और सीरम भी इसमें एब्सेंट रहती है। तो इसमें आपके एग्जांपल आएंगे आपका हाइड्रा, जेलीफिश, कहाँ पहुँच गया मैं, हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल। सिलेंट्रेट्स, ओ सॉरी, मुझे लगता है जो मैं कोरल की बात कर रहा था जिसमें पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, वो कोरल्स होती है, कोरल रीफ्स होती हैं, हाँ कोरल रीफ्स होती हैं वो, ठीक है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति से बना हुआ, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपके ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो भी आपको याद रखना है। तो कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है, तो ये बनाती हैं वो तैरने वाला सिस्टम, ठीक है, नाइडेरिया एग्जाम्पल वगैरह। फिर नेक्स्ट आएंगे आपके प्लैटीहेलमिन्थ्स यानी कि फ्लैट वॉर्म्स। यहाँ से आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जिनको आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर बाइलेटरल सिमेट्री, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे और सिलोम भी एब्सेंट रहेगी इनमें। ओके, तो इनमें आपका आएगा टेप वर्म, टेनिया सोलियम इसको बोलते हैं, आप पढ़ा होगा, लीवर फ्लूक पढ़ा होगा आपने, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ये इनकी बीमारियों के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। टेप वर्म बातें, टेनिया सोलियम, लीवर फ्लूक, ठीक है। अपना लाइफ साइकिल ये 2-3 चीज़ों में कंप्लीट करते हैं ह्यूमन में। फिर आपका लीवर फ्लूक करती है शायद आपका पिग में, बीमारी भी करती है हमें, फिर बाद में कोई प्लेनेरिया, ये सारे आपके प्लैटीहेलमिन्थ्स यानी कि फ्लैट वॉर्म्स हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, प्रेस्ड टाइप हो जाती है। फिर आएंगे आपके निमेटोड्स, तो ये हैंगे राउंड वर्म कहते हैं इनको। तो इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोम में आएंगे इसकी सूडोसिलोम। तो उसमें एग्जांपल आएंगे आपका एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, एस्केरियासिस बीमारी करता है आपको ये तगड़े वाली, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। वुचलेरिया, हाथी का पाँव, इसमें हो जाएंगी जो एलिफेंटियासिस होती है शायद इससे, वुचलेरिया, तो पाँव बहुत बड़ा जैसा हो जाता है इसमें, तो ये आपका वही है वुचलेरिया, ब्लैंक ऑफ टाई, कुछ इस तरह का नाम रहता है इनका।
फिर आपका एनालिड्स, ये तो आपको जानते हैं। एनालिड्स यानी कि बॉडी जो हो सेगमेंटेड बॉडी रहती है इनकी। जैसे आपका अर्थवॉर्म, केंचू वगैरह देखेंगे उनकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट जैसे बने रहते हैं, अपार्टमेंट जैसे बने रहते हैं। तो इनमें क्या आ गया आपका, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रिपल प्लास्टिक है, सिलोम इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिलोम इसमें प्रेजेंट आ गई। अब इनकी बॉडी कैविटी रहती है इनमें। नोटोकॉड अभी भी एब्सेंट चल रही है, तो ये आप ध्यान रखें। बायलैटरल सिमेट्री रहती है। तो अर्थवॉर्म और लीच, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो सारे एनालिड्स के पार्ट्स हैं। आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट आपका फाइलम कौन सी है? आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन आपको आता है कि लार्जेस्ट आपकी फाइलम कौन सी है? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट है आपकी कौन सी? मोलस्का। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलैटरल, नोटोकॉड इसमें एब्सेंट, जर्म लेयर ट्रिपल प्लास्टिक रहती है और सिलोम प्रेजेंट रहती है। तो आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल तो आपको पता ही है, इंसेक्ट वगैरह सारे इसी में आते हैं, कॉकरोच, स्कॉर्पियन। लेकिन ये भी आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके चेंजेस होते हैं। देखिए इनमें क्लासेज अलग, अग क्लास आई है आपकी क्रस्टेशिया, तो उसमें किंग क्रैब वगैरह आते हैं, केकड़े वगैरह, घींगा वगैरह, जिसको आप खाते भी, सी फूड के नाम से इनको अच्छी तरह से जाना जाता है। फिर डिप्लोपोडा यानी कि मिलीपीड्स, हम अपनी भाषा में इसको अंगलटुक बोलते हैं, अंगलटुक नहीं क्या ऐसे बोलते हैं। और क्लास अरेक्निडा, तो उसमें आता है आपका स्पाइडर, कॉकरोच। ठीक है, तो ये पूछ ली जाता है कई बार, ये छोटी छोटी बारीक की बातें पूछ ली जाएंगी। बताइए कि स्पाइडर की कौन सी क्लास है, फिर आप फंस जाओगे। ये सारे एग्जाम नाम देते फिर तो बिल्कुल फंस जाओगे आप, तो सारे इसको इंसेक्ट में लगा के आएंगे। इंसेक्टा, ग्रासहोपर वगैरह इसमें। सेंटीपीड, तो ये बहुत, सेंटीपीड अगर काट लेना तो बहुत तगड़ी वाली बीमारियाँ होती हैं। तो इसमें क्लास है इसकी चिलोपोडा। फिर आपकी एक और क्लास बच गई आपकी क्लास मेरोस्टोमेटा, तो इसमें आपका हॉर्स शू क्रैब कहलाते हैं। देखिए आप अपने इंसेक्ट को किस तरह से मतलब डिफरेंशिएट करते हो। तो जो आपके इंसेक्टा आएंगे ना, उनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड रहती है, हेड, थोरेसिक एंड एब्डोमेन। ओके, तो ये आपको याद रखना, 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइड रहेगी। फिर आई आपकी मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट है ना, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, मतलब ऐसे लगेंगे जली जली जैसे लगेंगे। जो आपके शंख वगैरह आते हैं, मोती जिसके मुंह में होते हैं, वो सारे मोलस्का हैं। ठीक है, तो इनमें सिलोम प्रेजेंट आएगी इसमें। ठीक है, और ट्रिपल प्लास्टिक है, नोटोकॉड अभी भी नहीं आई। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आपका क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री बायलैटरल। तो इसमें एग्जांपल स्नेल तो आपने सबने देखोगी, पाइला ग्लोबोसा, फिर ऑक्टोपस, ये सारे आपके मोलस्का है। ठीक है, इनकी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है। फिर है आपका एकाइनोडोमेटा, बॉडी में थोड़े थोड़े क्या आते हैं, कांटे कांटे जैसे होंगे, एकाइंस होंगे। तो इसमें आपका सिलोम प्रेजेंट, नोटोकॉड एब्सेंट, बाकी सारे प्रेजेंट। और इसकी सिमेट्री रेडियल रहेगी, ये याद रखें। थोड़ा सा डिफरेंट आ गया ना इसमें, तो इसमें आपकी सिमेट्री रेडियल आ गई। नेक्स्ट आपका, तो इसमें एग्जांपल आपका सी स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, तो ये सारे चीज़ें आप इनमें याद रख सकते हो। फिर है आपका कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा हमारे वाला, तो इसमें आपका सिलोम प्रेजेंट, नोटोकॉड आ गई इनमें, नोटोकॉड आ गई। अब ये नोटोकॉड ही आगे जाके वर्टिब्रेट्स बन जाएंगे, फिर बाद में अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे ये वर्टिब्रेटा। फिर इसमें सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री रहती है, हमें बीच में से काट देंगे तो हमारी बॉडी 2 हिस्से में डिवाइड हो जाती है। ट्रिपल प्लास्टिक रहते हैं, ये देखिए क्या $1 मिलियन स्माइल, मोटी स्माइल का लेवल हमारे चिंपैंजी है शायद ये ना। चलिए अब देखते हैं कॉर्डेटा क्या रहते हैं। कॉर्डेटा में हम देखेंगे, कॉर्डेटा इंक्लूड द वर्टिब्रेट्स एंड मोस्ट हाईली इवॉल्व एनिमल्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स इसमें आ जाते हैं। क्योंकि हम बोलेंगे वर्टिब्रेट्स तो हमारे दिमाग में क्या आता है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होंगी, यानी कि आपके जो पेट के मणके होंगे प्रेजेंट, तो हम बोलते हैं ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, ऑफ द बेसिस ऑफ वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस आर मोस्ट फैमिलियर एंड आर द ग्रुप ऑफ विच ह्यूमन बिलोंग्स, यानी कि हम सारे जितने भी आगे, ये सारे हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा, ऐसे तो मैंने फास्ट उन्हीं चीज़ों में चलता हूँ मैं, थोड़ा सा फास्ट जो मैं पहले मतलब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कॉर्डेटा के बारे में। तो कॉर्डेटा, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन इज़ फाउंड इन दीज, कॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है
और आपका दे आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों हमारे में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड इज़ फाउंड इन वर्टिब्रेट विच इज़ फाउंड फ्रॉम द मेसोडर्म इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब नोटोकॉर्ड कहाँ हमारे मतलब नोटोकॉर्ड इज़ फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट में पाई जाती है क्योंकि जो उनका मेसोडर्म से बनती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो जब हमारा एम्ब्रियो होगा ना तो ये मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बन जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, फिर आएंगे हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे हम इसमें डिपेंड करेंगे अपाइसिस में, यानी कि मछली, अभयचर, एम्फीबियंस, फिर आपका रेप्टाइल्स, फिर आपका मैमल्स, फिर आपका एप्स। तो इनके चैम्बर ऑफ हार्ट देख लेते हैं। तो आपका मछली का 2 चैम्बर हार्ट रहता है, फिशेस का 2 चैम्बर हार्ट, एम्फीबियंस का आपका 3 चैम्बर हार्ट, पक्षियों का 4 चैम्बर हार्ट और मैमल्स का 4 चैम्बर हार्ट। और जो आपका रेप्टाइल है वो 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन रहती है आपका मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। और ये सारे क्या हैं, वार्म ब्लडर है और ये है कोल्ड ब्लडर, यानी कि पोइकिलोथर्मल। ये बॉडी का टेम्परेचर जो है इनका चेंज होता रहता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है सेम रहता है। कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो मत्स्य, तो फिशेस को कहते हैं हम ट्रू फिश, दे आर पोइकिलोथर्मल। और इनका चैम्बर 2 चैम्बर ही इनमें हार्ट रहता है, यानी कि एक ऑर्टिकल हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया, बस 2 चैम्बर का हार्ट रहता है इनका। मछलियों में कुछ हमारी हाँ कुछ मछलियाँ देख लेते हैं इसमें हम, जैसे आपकी स्कोलेडॉन, डॉग फिश आ गई इसमें, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस इज आल्सो ए फिश। फिर आपका गेम्बूसिया, मॉस्किटो फिश, ये खाती है भाई आपके मॉस्किटो के लार्वे, तो गेम्बूसिया। फिर आपका शार्क आ गई, फिर आपका क्या आ गई है, स्टोन फिश, पॉइजनस रहती है आपकी स्टोन फिश ये। और आपकी व्हेल और डॉल्फिन जो होती हैं वो मैमल आती हैं, ये मछलियाँ में नहीं आती है, ये मैमल्स में आती है, यानी कि स्तनधारी हैं। झूठी मछली भी होती हैं कुछ, जैसे आपका ऑक्टोपस यानी मोलस्का में आता है, फिर स्टार फिश आपका एकाइनोडर्मेटा में आती है, जेली फिश आपका नाइडेरिया में आती है, सिल्वर फिश जबकि बुक्स के बीच में होती है ना वो सिल्वर कलर की, वो उसका नाम सिल्वर फिश होता है और वो अर्थ्रोपोडा में आती है, ना कि मछलियों में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फिर आएगा मैमल्स कौन से होंगे, जिनमें मेमोरी ग्लैंड होगा। ओके, और दे हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन एंड किडनी फॉर एक्सक्रीशन, दे आर वार्म ब्लडेड एंड हैव हेयर फॉलिकल ऑन देयर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में हेयर प्रेजेंट रहते हैं। अपनी बात मत करो हमारी में बोला कि बाल हो बॉडी में, तो हम लोग बोल रहे हैं छी इतने ज़्यादा बाल है, लेकिन वो मैमल्स की निशानी होती है कि मैमल्स जो होंगे ना तो उनकी बॉडीज़ में हेयर जो होंगे ही होंगे। ओके, तो हम थोड़े से एडवांस हो गए तो हमारी बॉडी में हेयर कम है, बाकी जितने भी मैमल्स देख लो, कुत्ते बिल्ले जो भी है, उनकी बॉडी में तगड़े लेवल के हेयर्स होते हैं। ओके, और एक बात और, अब इनमें से कुछ जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह आ गए ना, तो जो आपका जितने भी मैंने आपको फाइलम पढ़ा है उनमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा या फिर कुछ अलग अलग सिस्टम रहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं उनको कवर नहीं करवा पाया तो उनको एक बार कवर कर लें, जैसे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार कि किसका आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ऐसे मैं करवाऊंगा, वैसे जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक में पहुंचूंगा वहाँ तक भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ तक करवा सकूँ। ठीक है, लेकिन नहीं करवा पाऊँ तो उनको पढ़ लियो, क्योंकि वो पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो मैमल्स कर लेते हैं हम, दे आर वार्म ब्लडेड, हम जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं। हमारा आज का लास्ट स्लाइड। तो मैमल्स में आएंगे हमारे 3 तरह के, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो प्रोटोथीरिया हैं वो एग लेइंग मैमल्स हैं, याद रखें। अब प्लेटिपस वगैरह जो हैं आपका वो एग लेइंग मैमल्स हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या मैमल एग ले करते हैं, तो उसका आंसर आएगा हाँ करते हैं भाई। फिर आके पाउच्ड मैमल्स, जो अपने बच्चे को अपने पाउच में रखते हैं, यानी कि पेट में उनके एक पाउच होता है, जैसे आपका कंगारू हो गया, कोलाज हो गए, वो सारे आपका पाउच्ड मैमल्स हैं, यानी कि मेटाथीरिया। अब यूथेरिया में आएंगे जो अपने बच्चों को, ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं। ठीक है, यानी कि गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एनिमल किंगडम। कितने मिनट, 34 मिनट, यानी कि 35 मिनट तक हो गया।
तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एक दो जगह मुझे लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कई बार बोलने में। एक तो आपको ना डिप्लोब्लास्टिक वाला देखना, ट्रिपल ब्लास्टिक वाला देखना, जर्म लेयर वाला, कि मेसोडर्म और मेसोग्लिया में डिफरेंस क्या रहता है कि दोनों सेम ही होती हैं। ओके, बाकी अगर किसी को लगेगा तो मुझे बता दियो। ओके, कई बार होता है कि ध्यान आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, तो कर दे ख़त्म यहीं पे। तो ठीक है, फिर बाय, करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय।